नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। साथियों, आज मैं इंडियन आर्टिकल से 21 से 60 तक प्रश्न लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने आपके लिए 1 से 20 तक प्रश्न करा दिए। अगर आपने वह नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। देखिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो बताइए ये कौन से अनुच्छेद में है? तो देखिए, अनुच्छेद 53 में यह प्रावधान है कि भारत के राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति निहित होगी, जिसे वह स्वयं या अपने अधीन अधिकारियों द्वारा प्रयोग करेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 53। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया को निर्धारित करता है, जिसमें संसद द्वारा विशेष प्रक्रिया के तहत आरोप लगाए जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद के सृजन का उल्लेख है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 63। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? तो देखिए, अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र में मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदयुक्ति को विवेचित करता है? तो देखिए, अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति, शपथ तथा पदयुक्ति का वर्णन है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? देखिए, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति व कर्तव्यों को निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? देखिए, अनुच्छेद 85 में संसद को बुलाने और उसके सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने के अंतराल की बात कही गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 85। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो देखिए, अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को संसद को भंग करने का अधिकार देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 85। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? देखिए, अनुच्छेद 108 में विधेयकों के विचार विमर्श हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 108। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए, अनुच्छेद 108 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए नियम और शर्तें निर्धारित करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 108।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 110 में यह परिभाषित किया गया है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक कहलाएगा। इसमें कर, कर्ज, व्यय आदि से संबंधित विषय आते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 110। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? देखिए, अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित, जिससे संचित कोष से होने वाले व्यय का उल्लेख होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 112। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को संसद के सत्र न रहने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 123, अनुच्छेद 123। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? देखिए, अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और न्यायाधीशों की नियुक्ति व उनके हटाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 124 अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? देखिए, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 143। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? देखिए, अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों की समीक्षा की शक्ति देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 137। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चय विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आवबंधक होगी? देखिए, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 141। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई, जिसका आधार है? तो देखिए, अनुच्छेद 13 के अनुसार कोई भी कानून जो मूल अधिकारों के विरुद्ध है, शून्य और अमान्य होगा, यही न्यायिक पुनरावलोकन की नींव है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? देखिए, अनुच्छेद 233 अधीनस्थ न्यायालयों में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 233। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? देखिए, अनुच्छेद 13 यह सुनिश्चित करता है कि संविधान के विरुद्ध कोई भी कानून अमान्य होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? देखिए, अनुच्छेद 248 संसद को अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 248। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? देखिए, अनुच्छेद 252 संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की अनुमति देता है यदि दो या दो से अधिक राज्य इसकी मांग करें। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 252। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? देखिए, अनुच्छेद 249 राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की अनुमति देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 249। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? देखिए, अनुच्छेद 253 संसद को किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को लागू करने हेतु कानून बनाने की शक्ति देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 253। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? देखिए, अनुच्छेद 256 से 263 में केंद्र और राज्य सरकारों के प्रशासनिक संबंधों का वर्णन किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, 256 से 263। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? ठीक है, अनुच्छेद 256 केंद्र को यह शक्ति देता है कि वह राज्यों को संविधान के अनुपालन हेतु निर्देश दे सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 256। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राज्य परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? देखिए, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्य परिषद के गठन का प्रावधान है जो राज्यों के बीच समन्वय और विवाद समाधान के लिए कार्य करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 263। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? देखिए, अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है जो केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों पर सिफारिशें देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 280। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है यह बताया गया है? देखिए, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है यह बताया गया है अनुच्छेद 300 के काम है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? देखिए, अनुच्छेद 311 यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी कर्मचारियों को सेवा से हटाए जाने से पहले उन्हें सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 311। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा में नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकता है? देखिए, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा यदि आवश्यक समझे तो संसद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के गठन की संतुष्टि कर सकती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 312। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है?
देखिए अनुच्छेद 311 के अंतर्गत सरकारी सेवकों को बर्खास्तगी या अनुशासनात्मक कार्रवाई से पहले उचित प्रक्रिया को अधिकार दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 311। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? ठीक है, अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 315। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। देखिए संविधान का अनुच्छेद 312 यह अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं जैसे IAS IPS की रचना से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अखिल भारतीय सेवाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? देखिए अनुच्छेद 320 में UPSC के कार्यों जैसे नियुक्ति परीक्षाएं आदि का विवरण है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 320। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अधीन निर्वाचकों का निरीक्षण, निर्देशक व नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है? देखिए अनुच्छेद 324 के तहत भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के संचालन हेतु निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 324। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व हेतु प्रावधान किया गया है? देखिए अनुच्छेद 331 राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वह आंग्ल भारतीय समुदाय से एक प्रतिनिधि को लोकसभा में नामित कर सकते हैं यदि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 331। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 338A। यह अनुच्छेद अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? ठीक है, अनुच्छेद 343(1) में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? देखिए अनुच्छेद 343 में यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 343।